like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज का एपिसोड शुरू होता है चैलेंजर की आवाज के साथ से, जो अपनी टीम में बचे ब्लैक स्वॉन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट से बोल रहा होता है कि वो लोग फाइनल पिरामिड तक पहुंचने के लिए अर्थ की रोटेशन की मदद लें। जिसके बाद चैलेंजर ग्रैंड मास्टर से बोलते हुए कहता है, इस टाइम तुमसे जीतना भी उसके लिए बेइज्जती जैसा होगा। ग्रैंड मास्टर कहता है, जीत बस जीत होती है, फिर चाहे वो कैसे भी हासिल की गई हो। फिर ग्रैंड मास्टर वॉयेजर से टेलीपैथी के जरिए बात करते हुए वॉयेजर से कहता है कि वो फिर से गेम में आ जाए। वॉयेजर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। ग्रैंड मास्टर कहता है, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हारे पास फाइनल पिरामिड है, तुम मुझे जिता सकती हो। वॉयेजर बोलती है कि वह ग्रैंड मास्टर को सुन सकती है, पर अब वो ग्रैंड मास्टर की पुतली नहीं रहेगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एवेंजर्स हेडक्वार्टर में रेड हल्क और हरिया हल्क आपस में लड़ रहे थे। इन दोनों की ये लड़ाई काफ़ी डेडली चल रही थी, पर रेड हल्क कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो असली हल्क के सामने फीका ही है। और जल्दी ही हल्क रेड हल्क को न्यूट्रलाइज कर देता है और जनरल को मारने जा रहा होता है। वहीं इन सबसे दूर स्कारलेट विच वंडरमैन से तुरंत ही हेडक्वार्टर पहुंचने के लिए कहती है। वंडरमैन कहता है वो लाइटनिंग जितना फास्ट तो नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ से जाके हल्क को रोकने की कोशिश करेगा। साइनेप्स स्कारलेट से जादू ट्राई करने के लिए कहती है। स्कारलेट कहती है, जब विजन पिछली बार न्यूट्रलाइज हुआ था तब उसने हेक्स मैजिक को यूज़ किया था और वो फिर से उस मैजिक को यूज़ करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके लिए उसे एक वॉलंटियर चाहिए होगा। तब डॉक्टर वुडू इसके लिए रेडी हो जाते हैं और स्कारलेट के हेक्स मैजिक की वजह से हेडक्वार्टर में मौजूद विजन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके चलते रेड हल्क की जान बच जाती है। विजन हल्क से उस पर फोकस करने को कहता है। हल्क का ध्यान भटकते ही क्विक सिल्वर रेड हल्क को वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी क्विक सिल्वर को वहाँ पर तेज से मूव करती हुई एक ब्लू लाइट दिखती है। ये ब्लू लाइट इतनी तेज मूव कर रही थी कि कोई नॉर्मल हीरो उसको देख भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर टोनी रेड हल्क को चेक करती है। रेड हल्क की हार्ट बीट अभी भी चल रही थी। इधर विजन और हल्क आमने सामने थे। विजन हल्क को जब्बर मुक्का मारता है। हल्क और गुस्से में आ जाता है। फिर हल्क भी विजन पर अटैक करता है, जिसपे विजन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विजन ने अपनी डेंसिटी को कंप्रेस कर दिया था। फिर विजन अपनी पावर से हल्क के माइंड को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते वक्त विजन अपनी डेंसिटी को कम नहीं कर सकता था। और इसका मतलब ये था कि अब हल्क के अटैक का असर विजन पर हो सकता है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। हल्क विजन के सिर पर एक मुक्का मारता है, जिससे विजन का सर वहीं पर फूट जाता है। फिर हल्क विजन को वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। कैनन बॉल और लाइटनिंग चुपके से ये हल्क को देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों में से अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो हल्क का सामना कर सकें। कैनन बॉल डॉक्टर टोनी को बताता है कि हल्क अब वॉल्ट की ओर वॉयेजर की तरफ बढ़ रहा है, पर तभी वहां पर चैलेंजर की टीम से ब्लैक स्वॉन और प्रॉक्सिमा मिडनाइट पहुंच जाती हैं, जिसको रोकने के लिए लाइटनिंग और कैनन बॉल कोशिश करते हैं। प्रॉक्सिमा बोलती है उसने हजारों गैलेक्सी में सफ़र किया है और लाखों लोगों से उसने फाइट की है, इसलिए ब्लैक ऑर्डर को रोका नहीं जा सकता है। कैनन बॉल कहता है, ये बात तो तुमने पहले भी बोली थी, पर अब तुम्हारे बाकी के मेंबर्स देख लो किस जगह पर है। ब्लैक ऑर्डर को रोकने के लिए डॉक्टर टोनी और एनिग्मा भी आ जाते हैं, पर इधर हल्क उस वॉलेट के गेट तक पहुंच चुका था, जहां पर वॉयेजर उस पिरामिड के साथ मौजूद थी। तब हल्क उस डोर को तोड़ते हुए पहली बार बोलता है, हल्क को पिरामिड चाहिए। पर जब तक हल्क उस गेट को तोड़ पाता, हल्क पर कोई अपनी बीम से अटैक करके बोलता है, हेलो ब्रूस, काफ़ी टाइम हो गया तुमसे बात करे हुए। फिर तब हम देखते हैं वंडरमैन वहाँ पर हल्क को रोकने के लिए पहुँच चुका होता है। वहीं पर इन सबसे दूर थॉर अपनी पावर से क्वीन जेट को अल्ट्रा स्पीड से एवेंजर हेडक्वार्टर की तरफ लेके आ रही होती है। थॉर रोक से कहती है उसकी लाइटनिंग की वजह से जेट को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन रोक बोलती है थॉर बस उसे जल्दी से हेडक्वार्टर को पहुंचा दे। इधर एवेंजर्स हेडक्वार्टर में वंडरमैन हल्क के सामने खड़ा होता है और सोच रहा है, मेरा नाम सिमोन विलियम है, मैं एक अवेंजर रह चुका हूँ और मैं एक वक्त पर अवेंजर का दुश्मन भी रह चुका हूँ। मैं एक बार मर भी चुका हूँ और मैं फिर से जिंदा भी हो चुका हूँ और यही मेरी सच्चाई है। फिर वंडरमैन हल्क से उसको सुनने के लिए कहता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी हल्क पर अटैक नहीं करेगा, चाहे हल्क उसे कितना भी मारे।
पर हल्क के अंदर ब्रूस बैनर, तुमको मुझे सुनना ही होगा। लेकिन हल्क फिर भी वंडरमैन को मारता जाता है। वंडरमैन एक बार फिर से कोशिश करता है कि वो ब्रूस बैनर से बात कर सके। वह कहता है, ब्रूस मुझे पता है कि तुम अब भी हल्क के अंदर ही हो और मुझे सुन सकते हो। हल्क तुम मुझसे बात करो, हम फ्रेंड्स हैं। तब हल्क वंडरमैन को जमीन पर पटकते हुए बोलता है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं। तुम्हारी अहिंसा वाली बातें बस हॉलीवुड को पसंद आ सकती हैं, मुझे नहीं। और अब मैं तुमको स्मैश करने वाला हूँ। वंडरमैन हल्क की आवाज़ को पहचानता था, लेकिन इस बार ये आवाज़ हल्क की बिल्कुल नहीं थी। ये आवाज़ जैसे हल्क के शरीर से किसी और की थी। हल्क वंडरमैन को हैरान देखते हुए पूछता है, क्या हुआ सिमोन, तुम तो मुझसे बात करना चाहते थे ना। वहीं पर दूसरी जगह ब्लैक ऑर्डर की हीरो से फाइट चल रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वॉयेजर और उसकी टीम आ जाती है। अब ब्लैक ऑर्डर का सामना एक बार फिर से रोग और थॉर से था और इस वजह से प्रॉक्सिमा थोड़ा घबरा जाती है। अंदर वॉल्ट में वॉयेजर ये सब सोच रही होती है। वो देखती है कि कैसे हीरोज एक के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए लड़ते हैं। इनके लिए इनकी जीत का मतलब इनकी टीम की जीत है और मैं किस लिए गेम खेलती हूँ, बस अपने फादर को जिताने के लिए। दरअसल वॉयेजर को हीरोज के बीच में रहते हुए टीम वर्क, दोस्ती और जीत के असली मायने समझ आने लगे थे। इधर हल्क वंडरमैन को पीटते हुए बोलता है, बैनर बस मेरे दिमाग में बैठ के रोता रहता है, लेकिन वो एक चीज़ सही सोचता है कि मैं कैसे भी करके वापस जरूर आऊँगा और इसलिए मुझे चैलेंजर ने जगाया है। वंडरमैन पूछता है, ये चैलेंजर कौन है? और ये चैलेंजर जो भी है, ब्रूस ये बस तुमको इस्तेमाल कर रहा है और मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी भी सुन सकते हो। पर तभी वहाँ पर हरकुलिस आ जाता है। वंडरमैन हरकुलिस को मना करता है क्योंकि वंडरमैन हल्क से बात करके उसे शांत रखने की कोशिश कर रहा था, पर हरकुलिस के आ जाने की वजह से हल्क अब शांत ना होके बल्कि और गुस्से में आ गया था। लेकिन हरकुलिस भले ही एक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, पर हल्क के सामने वो भी कम ही है, खास करके तब जब हल्क अपनी रेज में हो। और इस वजह से अब थॉर भी हरकुलिस के साथ दे रही है। लेकिन ये लोग शायद ये भूल रहे हैं कि इस बात से हल्क और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर तभी रोग हल्क को पकड़ के उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। रोग ब्रूस की बॉडी में ब्रूस बैनर को फील करती है, जो रोग से कहता है वो नहीं मर सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। रोग हल्क के अंदर इतना गुस्सा देख के डर जाती है और हल्क को तुरंत ही छोड़ देती है। तब हल्क, थॉर और हरकुलिस दोनों को वहाँ से फेंक देता है। चैलेंजर हल्क से बोलता है, हल्क तुम बस अब उस वॉल्ट से कुछ ही दूर हो, मैं जानता था तुम्हें ये जोकर नहीं रोक सकते हैं। तब हल्क भी वॉल्ट के गेट को तोड़ के अंदर जाने लगता है। चैलेंजर हल्क से बोल रहा होता है, हम बस जीतने ही वाले हैं और इस बार ग्रैंड मास्टर को मैं उसकी जगह दिखा के रहूंगा। हल्क अब वॉलेट में पहुंच चुका था। वॉयेजर हल्क को देख के डर जाती है। वॉयेजर कहती है, इतना सब कुछ देख के मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं अब अवेंजर्स के साइड से लड़ूंगी। लेकिन हल्क वॉयेजर के हृदय परिवर्तन को इग्नोर करके उसे वहाँ से फेंक देता है। चैलेंजर हल्क से बोल रहा होता है, शाबाश, अब तुम बस पहुँच गए, तुम मेरे लिए उस पिरामिड को हासिल करोगे और मुझे जीत दिलवाओगे। और अब हल्क भी पिरामिड के बहुत करीब पहुँच चुका था। पर ये क्या, हल्क उस पिरामिड को क्लेम न करके उसे वहीं पर तोड़ देता है। चैलेंजर इस बात से बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि हल्क ने उसको जीत के करीब आके धोखा दे दिया था और इस वजह से हमें ये समझ जाना चाहिए कि हल्क को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो यूनिवर्स का कोई एल्डर ही क्यों ना हो।